आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में गिवन है एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ा गया है। यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्तीय लूप की जो त्रिज्या है उसकी 10 सेंटीमीटर तथा तार में बहने वाले धारा का मान 10 एम्पियर है, तो वृत्तीय भाग के केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु P तार पर तार स्पर्श नहीं करते हैं। कुछ इस तरह का हमारा क्वेश्चन है। जो हम डायग्राम देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक तार है, इसमें तार में ऐसे धार पहले एक स्ट्रेट तार है, फिर यहाँ से तार मुड़ करके एक लूप बनाता है। लूप बनाने के बाद में फिर ये तार क्या करता है, फिर स्ट्रेट होके निकल जाता है। यहाँ पे दोनों आपस में लूप और तार एक दूसरे को टच नहीं करते, इससे OP पॉइंट पर स्पर्श नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक तार है, इस तरह से एक तार है जिसमें I धारा बह रही है। उस तार के कारण यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका ये सर्कल केंद्र है, उस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। और एक लूप भी है, यहाँ से एक लूप भी बना हुआ है, और उस लूप का जो सेंटर है, ये सेंटर यहाँ है, उस पर हमें इस लूप के भी कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस O पॉइंट पर, और इस तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इस तार के कारण जो भी ये पॉइंट होगा, इस तार से इस पॉइंट की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है इस लूप की वो क्या है, 10 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम जानते हैं कि इस तार की वजह से हमारा एक पॉइंट होगा, इस तार से एक पॉइंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा, और इस लूप की वजह से भी यहाँ पर इस लूप में भी धारा बह रही है। इस धारा की दिशा इस लूप में इधर है और तार में धारा इस दिशा में बह रही है। तो इस तार की वजह से भी O पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा और इस लूप की वजह से भी O पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा। कैसे? अब किसी भी तार में मान लीजिए कोई भी तार है, उसमें I धारा बह रही है, उसकी तार से D डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है μ0/4 पाई 2I अपॉन डिस्टेंस D। तो सेम कंडीशन यह लगाएंगे। अभी हम लूप भूल जाते हैं, सिर्फ हम तार देख रहे हैं। तार की वजह से O पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। तार और O के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, हमें क्वेश्चन में दी है त्रिज्या। तो यहाँ से अगर हम B1 की वैल्यू निकालें, B तार की वजह से उसको हम मानते हैं B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4 पाई 2, धारा कितनी बह रही है तार में, 2 इंटू I की वैल्यू 10 एम्पियर क्वेश्चन में दिया है 10, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसको हम 0.10 मीटर में कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारी B1 की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई इंटू 20/0.10। अब यहाँ से μ0/4 पाई की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻7, μ0/4 पाई की वैल्यू तो 10⁻⁻7 अपॉन 0.10, ये हमारी B1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम B2 की वैल्यू भी निकालेंगे। B2 किसके कारण होगा, B2 एक हमारा लूप है। अब हम तार को भूल जाते हैं, एक ऐसी इस तरह से हमारा एक सर्कुलर लूप है इस तरह से, और इसके केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और इसकी तार में जो भी धारा बह रही है वो I बह रही है। तो इस लूप को अगर हम देखेंगे, लूप पूरा मिल तो इसको हम पूरा मान सकते हैं। तो हमें पता है अगर कोई भी लूप होगा, अगर उसमें धारा बह रही है तो उसके केंद्र पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र की फार्मूला होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, B = μ0/4 पाई। ये फार्मूले हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना चाहिए, θI/r। अब अगर ये लूप पूरा क्लोज लूप बन रहा है तो सेंटर पे जो भी एंगल होगा, सेंटर पे ये पूरा एंगल जो हमारा होगा, मान लीजिए यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए थे, तो सेंटर पे कितने एंगल बन रहा है, 2 पाई। तो थीटा की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी। अगर मान लीजिए एक वृत्तखंड रहता तो उसके केंद्र पर जो भी एंगल बनता, थीटा की वैल्यू ये हमारी थीटा होती। तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या रखते, थीटा रख देते। पर इस केस में एक पूरा वृत्त बन जा रहा है, सर्कुलर लूप बन जा रहा है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू 2 पाई रख देंगे तो यहाँ से μ0/4 पाई, थीटा की वैल्यू अगर रखेंगे 2 पाई, और उसमें धारा बह रही है I अपॉन उसका जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। यहाँ से सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ से अपॉन μ0/4 पाई 2 पाई इंटू I की वैल्यू क्वेश्चन में है 10, और जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.10। यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर देंगे। μ0/4 पाई की वैल्यू थी 10⁻⁻7, 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू 10 अपॉन में इसको हम क्या कर देंगे, 0.10 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी B2 की वैल्यू आएगी, इस केस में हमारी लूप के केस में हमने क्या था, B2 लिया था,
तो B2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। यहाँ से जो भी हमारी B2 की वैल्यू आएगी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 6.28 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी B2 की वैल्यू आ गई। हमने B2 निकाल लिया। अब B1 की वैल्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻5। दोनों को अलग अलग हमने निकाल लिया। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला। अब दोनों की अगर हम दिशा देखेंगे, क्योंकि सेंटर पे हमारे पास दो चुंबकीय क्षेत्र है, B1 के कारण भी और B2 के कारण भी। तो B1 के कारण देखेंगे, B1 हम इस तार के कारण हम कहते हैं, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, B1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगी उसकी दिशा अगर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो इस तल के बाहर की तरफ आएगी। इस तार की वजह से जो इस O पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसकी दिशा बाहर की तरफ आ जाएगी। बाहर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आने के मतलब क्या हम लगाते हैं, दर्शाते हैं डॉट से। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। और इस लूप के कारण देखेंगे, लूप में धारा किधर बह रही है, लूप में जो भी धारा हमारी बह रही है ये धारा इस दिशा में बह रही है। तो इसके कारण अगर हम फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगाएंगे वो क्या होता है कि अगर किसी लूप में धारा बह रही है तो हम अपनी हाथ की दाएं हाथ की चारों उंगलियों को उस लूप की दिशा में घुमाते हैं, तो जो अंगूठा हमारा होता है वो हमारा देता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस केस में भी हमारा अंगूठा क्या आ रहा होगा, ऊपर की तरफ आ रहा होगा। तो B2 की भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ। अब हम BO पे अगर देखेंगे, B नेट की वैल्यू हमारे पास सेंटर पे केंद्र पर दो तरह के चुंबकीय क्षेत्र थे, एक B1 तार की वजह से, B2 हमारे उस लूप की वजह से। तो सेंटर पे केंद्र पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 प्लस B2। ये हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर हम B1 B2 को जोड़ दें तो हमारा जो हो जाएगा, दोनों का आंसर आ जाएगा। तो B1 की वैल्यू क्या आई थी, 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो B1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस B2 की वैल्यू क्या आई है, 6.28 इंटू 10⁻⁻5। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी B परिणामी या B रिजल्टेंट जो हो जाएगा, नेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 8.28 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा बाहर की तरफ आ जाएगी। जो भी हमारा तल था उस तल से बाहर की तरफ इसकी दिशा ऊपर की तरफ आ जाएगी। यही हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र था। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र I1 के कारण B1 था। ये धारा जिस तार की वजह से जो भी चुंबकीय क्षेत्र पे आया वो B1 था। इस लूप की वजह से केंद्र पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू थी B2। दोनों की दिशा ऊपर की तरफ आ रही थी, दोनों को हमने जोड़ दिया और हमने अपना आंसर निकाल लिया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।